साल 2023 में एक कंपनी ने स्टैगरिंग $6.62 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। ये एप्पल नहीं है, ये नेटफ्लिक्स भी नहीं है, ना ही ये कोई और टेक जायंट है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम शायद आपने किसी कंट्रोवर्शियल रीजन की वजह से सुना होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फैंस। जिन लोगों ने ओनली फैंस का नाम नहीं सुना या फिर जो एक्ट करना चाहते हैं कि उन्होंने ओनली फैंस का नाम नहीं सुना है, here's a very short background. OnlyFans is a content subscription service based out of London. इसको मेनली जाना जाता है इसके एडल्ट कंटेंट की वजह से, जहाँ क्रिएटर्स अपने एक्सक्लूसिव फोटोज और वीडियोस शेयर करते हैं, लेकिन इनके सब्सक्राइबर्स को इस कंटेंट को देखने के लिए उन्हें एक फीस पे करनी पड़ती है। दिस इज लाइक एन अनसेंसर्ड पेड इंस्टाग्राम। और OnlyFans के टॉप क्रिएटर्स, Hey, what's up? I'm Bella Thorne and welcome to my OnlyFans. ये 1 मंथ में $1 मिलियन कमा रहे हैं। OnlyFans की कहानी सिर्फ एक एडल्ट कंटेंट कंपनी की कहानी नहीं है। ये कहानी एक ब्रिलियंट बट कंट्रोवर्शियल बिजनेस मॉडल की, जिसने एक मार्जिनलाइज इंडस्ट्री को एक फाइनेंशियल पावर हाउस बना दिया। बिफोर OnlyFans, एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक क्लोज डोर सिस्टम की तरह ऑपरेट करती थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स रन करते थे। इसका मतलब था कि परफॉर्मर्स के पास कंट्रोल नहीं था, ना ही कंटेंट पर। You must have known how provocative that was. I verbatim told them, you guys are going to get me killed. ना ही वर्किंग कंडीशंस पर। The agent's goal is to get you to do as much as you can for as cheap as you can. और ना ही उनकी इनकम पर। उनको ये प्रोडक्शन कंपनीज काफी कम पैसे दिया करती थी और प्रॉफिट का मेजर शेयर इन कंपनीज के पास ही जाता था। ये सिस्टम परफॉर्मर्स के लिए एक्सप्लॉयटेटिव था और ये सब इस इंडस्ट्री में कई डिकेड से चल रहा था। Then in 2016, OnlyFans was launched. ऐसा नहीं था कि इसने प्रीमियम कंटेंट का आइडिया इन्वेंट किया था, बट OnlyFans perfected a business model that was truly revolutionary. इस प्लेटफॉर्म का कोर प्रिंसिपल काफी सिंपल था, put the creator first. But what's more important for us is actually that we've paid out $25 billion to creators since 2016. So there's not very many tech companies that can talk about creating wealth for others rather than just profiteering, essentially. अब क्रिएटर्स को अपना कंटेंट किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने की जरूरत नहीं थी। वो डायरेक्टली ऑडियंस को अपना कंटेंट बेच सकते थे। नो मिडलमैन। दिस डायरेक्ट टू फैन मॉडल वाज अ गेम चेंजर। अब पहली बार इन क्रिएटर्स के पास अपने करियर को लेके ऑटोनॉमी थी। दे कुड डिसाइड द कंटेंट दे वांट टू क्रिएट, द प्राइस ऑफ द कंटेंट, और ये इंटरेक्ट कर सकते थे अपने फैंस से ऑन अ मच मोर पर्सनल लेवल। दिस लेवल ऑफ इंटीमेसी एंड कंट्रोल was unheard of in the traditional industry. OnlyFans का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। This is a subscription based service जिसमें फैंस को एक मंथली फीस देनी होती है to access a creator's exclusive content. But what really separates OnlyFans from its competitors is its revenue sharing model. Creators को 80% हिस्सा मिलता है अपनी अर्निंग्स का। OnlyFans बाकी 20% अपने पास रखता है फॉर प्लेटफॉर्म सर्विसेज। इस एक सिंपल स्प्लिट ने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएटर्स के लिए काफी लुक्रेटिव बना दिया था। अगर हम OnlyFans के फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डालें, इसने साल 2023 में स्टैगरिंग $6.62 बिलियन का रेवेन्यू अर्न किया है, जिसमें से क्रिएटर्स ने $5.53 बिलियन अर्न किए। पर ये अट्रैक्टिव नंबर्स सभी क्रिएटर्स की रियलिटी नहीं बताते हैं। देयर इज एन इनक्रेडिबल इनकम इनइक्वालिटी ऑन OnlyFans। OnlyFans पर एक क्रिएटर की एवरेज मंथली इनकम करीब $180 है और अर्निंग्स का शेयर हेविली स्क्यूड है। A small number of top earners bring in the majority of the money. According to a report, OnlyFans पर 1% creators 30% रेवेन्यू लेकर आते हैं। Some celebrity creators like Bella Thorne and Cardi B per month millions of dollars अर्न कर रहे हैं। Bella Thorne ने तो OnlyFans ज्वाइन करने के 24 घंटे के अंदर $1 मिलियन कमा लिए थे। ये फिगर्स हमें बताते हैं कि बहुत बड़ा गैप है between the celebrity earners and a common creator on OnlyFans. Legality of OnlyFans varies dramatically across the world. In India, for example, the situation is complex. OnlyFans यहाँ legally accessible है। आप अपना अकाउंट इस प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं, but the act of creating and distributing sexually explicit content in India is illegal under Indian law. Specifically, Information Technology Act 2000 prohibits the publication of obscene and sexually explicit content. इसकी वजह से creators in India face significant legal risk. और सरकार ने पास में भी काफ़ी सारे एडल्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया हुआ है। इसकी वजह से भारत में एक लीगल ग्रे एरिया क्रिएट हो गया है, जहां OnlyFans प्लेटफॉर्म तो बैन नहीं है, बट द वेरी कंटेंट दैट मेक्स दिस प्लेटफॉर्म पॉपुलर इज इलीगल। अब सवाल ये है कि हम किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, पर्सनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर सोसाइटल मोरालिटी। पर यह बात सच है कि OnlyFans फॉर बेटर और वर्स एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है इन डिसरप्शन। उसने एक लॉन्ग स्टैंडिंग
एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्री का पावर डायनेमिक्स टोटली फ्लिप कर दिया। उसने प्रूव किया कि डायरेक्ट टू फैन मॉडल एक फेयर रेवेन्यू स्प्लिट के साथ ना सिर्फ पॉसिबल है बट काफी प्रॉफिटेबल भी है। While its impact on wider culture and its own creators is still a topic of debate, one thing is certain: a few lines of code and a revolutionary idea change an entire industry forever. And that in itself is a fascinating story. What are your opinions about OnlyFans? Please tell us in the comment section. And don't forget